नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। यहाँ पर देखिए, आज अपन देखेंगे सीईटी 2026 के अंतर्गत पूछे जाने वाले टॉपिक मैथ का प्रतिशत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अपन कुछ सवाल लेकर के अपन यहाँ पर इसको चर्चा करेंगे, ताकि दोस्तों आपके एग्जाम में अगर ऐसा कोई सवाल बन गया तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत मतलब प्रति 100 के ऊपर कितना परसेंट है। तो यहाँ पर देखिए, कुछ अपन सवाल करते हैं, उन सवाल के आधार पर आपको पता लगेगा कि हाँ, इन सवालों को कैसे करना है। जैसे पहला सवाल देखिए, आपके सामने पूछा गया है कि किसी संख्या का 35% है वो 140 है, तो वह संख्या कितनी है। दोस्तों मैं आपको एक सवाल करके बताता हूँ सबसे पहले कि जैसे कि अगर माने कि मुझे कि 100 है, 100 रुपये हैं, 100 का अगर मैंने 20 रुपये खर्च कर दिया, 100 रुपये मेरे पास थे, मैंने अगर 20 रुपये खर्च कर दिया, तो ऐसा माने कि मैंने यहाँ पर कितना परसेंट खर्च करा, तो मैंने 100 का 20% खर्च करा, 100 का 20%। अगर मेरे पास 200 रुपये हैं और 200 में से मैंने 20 रुपये खर्च कर दिए, तो फिर ये 20% नहीं है, फिर ये 200 के ऊपर है। तो 200 के 20% नहीं है, ये क्या करेंगे अपन, 200 को पहले 100 पर लाएंगे। तो 200 को आधा किया तो 100 आ रहा है, 20 का आधा किया 10 आ रहा है, यानी कि 10% इसका आंसर होगा। अब दोस्तों ऐसे आपको आधे अधूरे थोड़ी करना है, ये तो मैंने ईजी था इसलिए बता दिया। अब माना कि अपन इसको सोल्व करना चाहते हैं कि जो 20 रुपये अपन ने खर्च किए वो कितने के ऊपर किए, 200 के ऊपर। 200 के नीचे लिख दो, इंटू में 100 लगा दो, इसको सोल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगे, 2 से 10 बार कटेगा, यानी कि 10% ऐसे हैं। ठीक है। अगर माना कि मुझे माना कि 800 का 10% निकालना हो, तो 800 का 10% ऐसे निकालेंगे, 800 इंटू 10%। और इस परसेंट को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे, इस परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 लगा देंगे। फिर 0 से 0 कट जाएगा, जो भी काटना 0 काट दीजिए, 80 आ जाएगा। यानी कि 800 का 10% कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अगर आपको उल्टा पूछ ले, परसेंट दे करके सवाल पूछ ले, तो फिर आपको क्या करना है। जैसे ये पूछ रखा है, किसी संख्या का 35% 140 रुपये है, तो वह संख्या कितनी है। उल्टा दे दिया ना, तो आपको क्या करना है, 140 को ऐसे लिख दो। अगर ये ऐसा पूछता है कि 140 का 35% कितना है, तो 140 का 35% आप ऐसे निकाल देते। ठीक है। लेकिन क्या पूछा है कि ये जो 35% है वो 140 के बराबर है, तो आपको क्या करना है, उल्टा करना बस, और कुछ नहीं करना है। 100 को ऊपर लिख दो, 35 को नीचे लिख दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। 7 के पहाड़े से काट दो, 7 तो 5 35, और 7 के पहाड़े से 7 दूनी 14, और ये 0। ठीक है। और कट रहा, और काटो, जैसे कि और कटेगा, ये 5 के पहाड़े से 5 चौके 20, और ये 5 कट गया, और 400 को अपन 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 400 आएगा। और ये 400 ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। अगर आप वापस निकालो कि 400 का 35% कितना है, तो 140 आ जाएगा। 400 का 35% कितना है, तो 140। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 4 का पहाड़ा 35 बार बोलना है, 4 पंजो 20, 20 के सुपर हासिल का 2, 4 तिया 12, 12 और 2 14, आया ना 140। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए एक और सवाल करते हैं, अपन समझेंगे इसको धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं, आराम समझेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है क्या, है क्या, नहीं है ना। सवाल है कि भाई किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाया गया और फिर 20% घटा दिया गया, अंतिम मूल्य में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। जब भी आपको परसेंट बढ़ाए जाने की बात बोले तो 100 में प्लस कर देना है, और अगर परसेंट घटाए जाने की बात करें तो 100 में से माइनस कर देना है। जैसे यहाँ पर देखिए कि 20% बढ़ाया गया किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाया गया, माना कि वो वस्तु 100 थी, 20% बढ़ाया तो 100% के ऊपर 20 बढ़ाए तो कितने हो जाएगी, ये 120 हो जाएगी। भाई 20 बढ़ाए ना तो 120, 100 में प्लस करना है, फिर 20% घटा दिया गया। अब इसमें 20 माइनस नहीं करना, अगर 20 माइनस कर लोगे तो फिर वापस 100 आ जाएगा, तो कोई परिवर्तन नहीं, ये कर दोगे आप, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है कि पहले तो आपने बढ़ा, एक बार आप ऐसे कर सकते हो, बाकी दूसरी बार आपको क्या करना है, इंटू लगा करके 20% घटा दिया गया, मतलब आपको 20%, 100 में से 20 घटाए 80, और परसेंट के हिसाब से नीचे 100 लगा दो, 16 करो, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 12 को 8 से गुणा करो, 12 8 96। आपके पास 100 रुपये थे, 96 रुपये रह गए, कितने की आनी हुई, 4 रुपये की, और 100 के ऊपर गणना हो रही है, और 100 ही है हमारे पास, 100 के ऊपर 4, तो 4% क्या होगी, हानि हुई ना, कमी हुई, 4% की कमी। अगर दोस्तों आपको सेम सवाल अगर आपको ऐसा मिले 20%, 20%, 10%, 10%, सेम बढ़ाया गया घटाया गया, तो हमेशा हानि होगी। हानि कितनी होगी, हानि ऐसे करेंगे भी 20 इंटू 20 कर लो, बटे में 100 लगा, तो ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट, और ये 2 से 2 गुणा करके 4 करके आएगा। यानी कि एक और देखो, किसी संख्या के मूल्य पर 10% बढ़ाया गया, 10% घटा दिया गया, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए
10 गुना 10 बटे 100 कर दो, आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट और केवल 1 बचा, 1% हानि होगी, हमेशा हानि होगी, ध्यान रखना। लेकिन दोस्तों फॉर्मूला काम कब करेगा, जब ये दोनों संख्या बराबर हो, अलग अलग हो तो फिर काम नहीं करेगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 3 को देखिए ध्यान से कि भी एक विद्यार्थी है ने परीक्षा में 480 में से 384 अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपने, इसमें रिजल्ट निकालते हैं अपन परसेंटेज के ऊपर, कैसे निकालते हैं, प्राप्तांक बटे हुआ पूर्णांक इंटू 100। तो आपके कितने अंक आए, 384 आए, कितने में से आए, पूर्णांक कितने का, 480 में से आए, और बस इंटू में 100 कर दो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 0 से 0 कट, 4 के पहाड़े से 4 एकम 4, 8 4 दूनी 8, ठीक है। ऊपर वाली संख्या भी काट दो, ठीक है। 38 कटेगा, 4 नमा की 36, 37 38, 2 बचा ना, 24 हो जाएगा। 4 छिंग 24, ठीक है, ये भी कट गया। 12 से 12, 8 छिन में 8 बार कट रहा है, और ये 8 और ये 10 बच रहा है, तो 8 दाए 80 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 80, और 80% राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो माना कोई सवाल समझ में नहीं आए तो इसको वापस देख लेना रिपीट करके। अगला सवाल देखिए, जैसे कि किसी संख्या में पहले 25% की वृद्धि की गई, फिर नई संख्या में 20% की कमी की गई, शुद्ध परिवर्तन कितना होगा। अब इसको आपको ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। 25 × 20 बटेवा 100 करोगे, 0 से 0 कट, 2 पंजे 10, 5 25, 5% की कमी, गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है। मैंने क्या बोला कि दोनों परसेंट बराबर बराबर होना चाहिए, तब जाके आपकी हमेशा हानि होती है। यहाँ पर हानि भी हो सकती है, मुनाफा भी हो सकता है। देखिए, किसी संख्या में पहले 25% की वृद्धि की गई, किसी संख्या 100 थी, 100 में 25% की वृद्धि कितनी हो गई, 125 हो गई। फिर क्या किया, नई संख्या में 20% की कमी की गई, जो 125 आया ना, इसमें 20% की कमी यानी कि 80 रुपये रखा, बटेवा 100 कर दो। 0 से 0 कट, 5 के पहाड़े से ये कट रहा है 25 बार, और 5 के पहाड़े से ये कटा 2 बार, 2 से कटा 4 बार, ठीक है। ऊपर 4 और 25 बचा है, तो 4 को 25 से गुना करोगे तो 25 चौके 100 आएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 100 रुपये की कोई चीज़ थी, 100 रुपये की वापस है। किस संख्या में कोई परिवर्तन किया अपन ने, ज़्यादा बढ़ाए लेकिन अपन ने कम घटाया ना, तो शुद्ध परिवर्तन क्या हो जाएगा, 0, कोई परिवर्तन नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोई परिवर्तन सी। इसलिए कहता हूँ कि ध्यान से देखना, कोई भी ट्रिक सीखो ना तो उसके पीछे लॉजिक भी सीखो। ऐसे नहीं केवल ट्रिक सीख ली, ट्रिक फिर फेल हो जाती है, ट्रिक बन जाती है। एक व्यक्ति की आय में 20% वृद्धि होती है तथा उसका व्यय 10% बढ़ जाता है। यदि पहले वह अपनी आय का 20% बचाता था तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बहुत अच्छा सवाल है, घुमा फिरा के दे रखा है, बाकी बस सवाल बिल्कुल ईजी है। अपन ऐसे सवाल को छोड़ करके आ जाते हैं, छोड़ना नहीं है। निशंक से जुड़ गए हो ना तो आपकी मैथ, रीजनिंग, राजस्थान जीके, हिंदी, इंग्लिश सब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, साइंस भी, जनरल साइंस भी। यहाँ पर देखिए, एक व्यक्ति की आय में 20% वृद्धि होती है। अपन इसको आय व्यय का डाटा है ना, अपन ऐसे लिखते हैं इसको, हमेशा ध्यान रखना। मेरा फॉर्मूला आय है, फिर अपन व्यय है, और बचत कितनी हो रही है यहाँ अपन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। आय व्यय बचत, जैसे एक व्यक्ति की आय 20% की वृद्धि होती है तथा उसका व्यय 10% बढ़ जाता है। 20% की वृद्धि, आय पहले माना कि 100 रुपये थी, 20% की वृद्धि अब कितनी आ गई है, 120 आने लग गई है, तथा उसका व्यय 10% बढ़ गया है। उसका जो भी व्यय होगा, अभी व्यय पता नहीं, यहाँ पर व्यय पता नहीं तो अपन कैसे लिख सकते हैं, उसका व्यय 10% बढ़ गया। अब कितने में 10% बढ़ा ये भी अपन को पता नहीं है। आगे लाइन देखो, यदि पहले वह अपनी आय का 20% बचाता था, पहले ये पहले वाला है, अपनी आय का 20% बचाता था, 100 का 20% बचा था, बचत में 100 का 20% 20 ही होता है, 100 का 20% 20 रुपये बचाता था। तो यहाँ पर सोच सकते हो कि 100 में कमा रहा हूँ, 100 में से 20 बचा रहा हूँ, तो खर्च कितना हो गया, 80 रुपये खर्च हो गया। कोई दिक्कत नहीं, पहली लाइन कंप्लीट। अब ये कह रहा है तथा उसका व्यय है ना 10% बढ़ गया। वापस लाइन शुरू से पढ़ो, शुरू से लाइन क्या बनेगी, एक व्यक्ति की आय में 20% वृद्धि होती है तथा ये उसका व्यय 10% बढ़ जाता है। ये व्यय है ना, व्यय जो 80 था ना वो 10% बढ़ गया, तो 80 का 10% बढ़ गया, मतलब 80 × 110 बटेवा 100 करना पड़ेगा आपको। 2 0 से 2 0 कट, 8 को 11 से गुणा करो, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 88, क्या आएगा यहाँ पर, 88 आएगा। अपन 88 की बात करते हैं, यहाँ पर देखिए 88 कितना आएगा, यहाँ पर 88 आएगा। इसको मिटा लेते पहले, तो यहाँ पर देखिए 88 आएगा, कितना आएगा, यानी कि पहले ये 80 रुपये खर्च करता था, अब कितने खर्च करेगा, ये 88 रुपये खर्च करेगा, यानी कि 88 रुपये खर्च करेगा।
अब ये पूछ रहा तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब माने कि कोई व्यक्ति 120 रुपये कमा के ला रहा है, कितने रुपए 120 कमा के ला रहा है, 88 खर्च कर दे रहा है, तो बचत कितनी होगी, बचत 120 में से 88 बाकी निकालोगे तो आपको 32 रुपये आपकी बचत हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 32 रुपये। अब दोस्तों ये कह रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत हुई, तो बचत को पकड़िए। पहले 20 रुपये बचता था, अब कितने बचा रहा, 32 रुपये। तो वृद्धि हुई ना बचत में, पहले 20 ही थी अब 32 है, कितने की वृद्धि हुई, 12 की वृद्धि हुई। बस कितनी की वृद्धि हुई, 12 की हुई। और 12 की वृद्धि किसके ऊपर हुई, 20 के ऊपर हुई। इसको हम सोल्व कर लेते हैं, यहाँ पर यही देख लेते हैं, यहाँ पर छोटी बड़ी चीज़ यहाँ पर कर लेंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर देखो पहले 20 बचता था, अब 32 बचा रहा है, 12 की बचत ज़्यादा होने लगी, किसके ऊपर, 20 रुपये के ऊपर। इसको सोल्व कर दीजिए, ये आपका आंसर है। ठीक है, 20 के पार्टे से 100 कट रहा है, 20 पंजे 100 और 5 को 12 से गुणा कर दिए, 12 पंजे 60% इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला। आगे बढ़ेंगे, किसी संख्या का 12.5% अगर 75 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। बस कुछ नहीं करना आपको, मैंने कहा ना अगर आपको परसेंट देकर के संख्या पूछ रखी है, बता रखी है, तो आपको नई संख्या ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप पहले 75 लिख रही है, 75 किसके बराबर है, 12.5 के बराबर है। 75 है ना, ये 12.5 के बराबर। मैंने कहा ऊपर लिखना, ऊपर कब लिखते हो कि जब अगर आपको 75 का 12.5% चाहिए तो फिर आप ऊपर लिखोगे। ये तो ऑलरेडी है ना, जो है तो ऊपर परसेंट 100 ऊपर लिख देंगे और नीचे 12.5 नीचे लिख दो। बस एक ये पॉइंट का 0 लगा दो। अब काटो, 25 के पाड़े से 25 तिया 75, 25 पंजे 125, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 2, ये 2 0 लगा दो, 200। अब 200 को 3 से गुणा करना, 2 तिया 6 और 2 0 लगा दो, 600 रुपये। कितने रुपये, 600 रुपये। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किसी संख्या का 12.5 12.5% 75 है तो संख्या याद कीजिए, संख्या कितनी है, 600 रुपये। आगे बढ़ेंगे, एक शहर की जनसंख्या में है ना पहले वर्ष 10% की वृद्धि होती है तथा अगले वर्ष 10% की कमी होती है, कुल प्रभाव होगा। ऐसा नहीं कि हमेशा हानि होती है, ध्यान रखना इसमें। ये अपन इसको सोल्व कर लेंगे। एक शहर की जनसंख्या, ये शहर की जनसंख्या पूछ रहा 10%, अगर पहले बढ़ी अब हानि मतलब घटी है तो हानि तो नहीं हुई, लेकिन क्या हुआ इसके अंदर अपन देख लेते हैं। तो उसको सोल्व कैसे करेंगे, एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 10% की वृद्धि होती है, पहले वर्ष में 10% की वृद्धि, यानी कि कोई शहर में 100 संख्या थी उसमें 10% की वृद्धि 110 हो गई। अब कह रहा है कि अगले वर्ष 10% की कमी होगी, अगले वर्ष 10% की कमी मतलब इसके आगे 10%, इसका 110 का 10% यहाँ पर ऐसे हो जाएगा। 2 0 से 2 0 कट और 11 को 9 से गुणा करो, 11 9 के 99, पहले 100 थी अब 99 कितने की कमी हुई, 1 जने की कमी हुई, 1% की कमी हुई। 1% है, 1% कहाँ हो जाएगा, 1% ये रहा, 1% कमी। एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 10% वृद्धि था, अगले वर्ष 10% कमी होती, कुल प्रभाव क्या पड़ेगा, तो 1% कमी पड़ेगी यहाँ पर। और उसको आप ऐसे भी कर सकते हो, 10 गुना 10 दोनों सेम है ना, 10 गुना 10 बटेवा 100 कर सकते हो। 2 0 से 2 0 कट और 1 एकम 1 होता है, 1% ये हमेशा कमी होती है ऐसे मामलों में। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 8 देखिए, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी की जाए तो उसी राशि से कितने प्रतिशत अधिक वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं। किसी वस्तु की मूल्य में 25% की कमी कर दी जाए तो वैसा मजे आ जाए, 25% की वृद्धि कमी कर देवे। तो माने कि पहले 100 रुपये की वस्तु थी, 25% की वृद्धि जो कमी करी अपन ने, तो 75 रुपये में अपन बेचने लग गए। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 25% की कमी की जाए तो उसी राशि से कितने प्रतिशत अधिक वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं। आप 100 रुपये में कोई एक चीज़ ला रहे थे, अभी आप उसको 75 रुपये में ले आओगे, 25 रुपये सेविंग हो रहे हैं ना आपके, हो रहे हैं ना 25 रुपये सेविंग। तो अपन क्या करेंगे, इसमें अपन क्या करेंगे, जो 25 रुपये सेविंग हो रही है, ये 25 रुपये किसके ऊपर सेविंग हुई, 75 रुपये के। अगर माना ही 100 रुपये पूरा ले लेता तो बचत होती नहीं, तो 75 रुपये लिए इसलिए सेविंग हुई, बस गुणा 100 कर दो। 25 का गुणा करो, 25 का भाग 75 में 3 बार, 25 75, 3 के पहाड़े से 3 दूनी 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 1/3, 33 से 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 33 से 1/3%। आगे बढ़ेंगे, नवा सवाल देखिए यहाँ पर। आप बोर तो नहीं हो रहा ना, अगर बोर हो रहे तो बिल्कुल आप कमेंट करके बता देना। किसी परीक्षा में 30% विद्यार्थी है ना अनुत्तीर्ण हुए और यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या अगर 1200 है तो उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। ये पूछ रहा है कि संख्या टोटल कितनी है, 1200 विद्यार्थी हैं, उसमें से 30 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए। अब मैं चाहूँ तो अनुत्तीर्ण का भी निकाल सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उत्तीर्ण का भी निकाल सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई अनुत्तीर्ण नहीं होता ना पास में, तो मैं किसकी निकालता, उत्तीर्ण की। सीधा जो बच रहा है उत्तीर्ण हो जाएगा ना, लेकिन अपन पहले क्या करते हैं, इसका निकालते हैं। किसी परीक्षा में 30% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, 1200 का 30% कितना हो जाएगा, 1200 से 30 हो जाएगा 0 0, 12 36, 36, 360 की क्या हो गई, कमी हो गई। और अगर मैं ऐसे बोल दूँ 360 की कमी हुई ना, वैसे अगर वैसे बोल दूँ
जो 1200 के ऊपर 30% की कमी हुई तो बच्चे कितने हैं, 1200 गुणा 70 तो बच्चे हैं 1200 गुणा 70 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट और 12 84, ये 84 840, क्या बचेगा, ये आपके उत्तीर्ण हो जाएंगे। ठीक है, और वो उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण कितने थे 360 है, अनुत्तीर्ण कितने हुए 360। अगर आप 1200 से 360 निकालोगे तो भी ये आएगा, और अगर आप सीधे निकाल लेते हैं कि भाई यार इतने 70 तो पास हुए तो फिर 840 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ये हमारा लास्ट सवाल है आज की सीरीज़ का। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि और फिर 20% की वृद्धि की जाती है, कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, 28%, 30%, 32%, 35%। ये ध्यान रखना, ये 10 गुना 20 बटे 100 से नहीं होगा, 2 एकम 2 ही आएगा, ये गलत हो जाएगा। क्या करेंगे अपन, किसी वस्तु के मूल्य में अगर पहले 10% की वृद्धि हुई और फिर 20% की वृद्धि हुई तो कितनी कुल प्रतिशत की वृद्धि हुई। मानना कि पहले कोई वस्तु 100 रुपये में आती थी, 10% की वृद्धि हुई तो 110 रुपये की हो जाएगी। ठीक है, और ये कैसे होता है, 110 तो 100 से अपन 110 से गुना करते हैं, 100 आ जाएगा, 100 से 100 कट 110 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे क्या करा है कि 10% की वृद्धि और फिर 20% की वृद्धि दर की जाती है। किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है तो कुल प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई। तो पहले 10% में 100 रुपये की चीज़ आ रही थी, मैंने इसको 110 में वितरित किया, फिर इसके ऊपर वापस 20% लगा देते, 120 लगाएंगे बटे 100 कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट, 12 एकम 12 हासिल को 1, 12 एकम 12 1 13, 132 है ना। कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई, 132। अब 132 थोड़ी है राइट आंसर, इसमें हो जाएगा कि 100 तो आपको वैसे मिल रहे, 100 तो 32 जो नए आए हैं ना, ये 32% हो जाएंगे। यानी कि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि हुई और फिर 20% की वृद्धि की जाती है तो कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी होती है, तो ये 32% वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर सी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना जो अभी नई सीट देंगे और उसमें कहीं ना कहीं डर है कि माइनस मार्किंग वजह से सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप अगर कंटिन्यू पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है, अपन मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।